सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका 2024 में होना है, इसके दृष्टिकोण से हम पोइट्री सेक्शन से आपका सबसे 3 इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूँ कि आपके 7 सेट्स बनेंगे। उन सातों सेट्स में इन 3 सेंट्रल आइडियाज़ में से आपका कोई एक सेंट्रल आइडियाज़ फंस जाएगा। और यह जो आंसर होंगे इन सेंट्रल आइडियाज़ के, वह आपको आसान और बिल्कुल सटीक शब्द सीमा में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, देखते हैं आपका पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो आपकी फर्स्ट पोयम है माय मदर एट 66। आप देख सकते हैं 2022 और 23 में जो आपका नया सिलेबस लगा है, उसमें से अभी तक टोटल 13 क्वेश्चन पेपर बने हैं, यानी कि 13 सेट्स बने हैं और उनमें से 12 सेट्स में ये पूछा गया है। तो आप इसका आंसर बहुत आसान शब्दों में लिखेंगे, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस पोयम, इस कविता का केंद्रीय बिंदु, इज द पोइटेस फियर, कवित्री का भय है, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस पोयम इज द पोइटेस फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, इस कहानी का केंद्रीय बिंदु अपनी माँ को खोने का कवित्री का भय है। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, उसकी माँ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, उसकी माँ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। इसीलिए द पोइटेस फील्स, कवित्री महसूस करती है, द पोइटेस फील्स, इसीलिए कवित्री महसूस करती है, दैट कि शी विल पास अवे सून, कि उसकी माँ जल्द ही गुजर जाएगी। शी गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, वह इस विचार से डर जाती है। शी गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, वह इस विचार से डर जाती है। अगले पैराग्राफ से आप लिखेंगे, टू कम आउट ऑफ दीज नेगेटिव फीलिंग्स, इन नकारात्मक भावनाओं से बाहर आने के लिए, टू कम आउट ऑफ दीज नेगेटिव फीलिंग्स, इन नकारात्मक भावनाओं से बाहर आने के लिए, शी डाइवर्टेड हर अटेंशन, वह अपने ध्यान को बांटती है। शी डाइवर्टेड हर अटेंशन, वह अपने ध्यान को बांटती है। एंड लुक्ड आउटसाइड द कार, और अपनी कार से बाहर देखती है। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, शी लुक्ड अगेन एट हर पेल एंड डल फेस, वह उनके पीले में और नीरस चेहरे को पुनः देखती है। और आगे आप लिखेंगे, हाइडिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को छिपाते हुए, शी सैड, उसने कहा, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सेंट्रल आइडिया। अगला इम्पोर्टेंट आपका सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा, यानी कि कीपिंग क्वाइट नामक कविता पेब्लो नेरूडा के द्वारा कंपोज्ड की गई है। डिस्कसेज, वे वर्णित करते हैं द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस, यानी कि शांति और चुप्पी बनाए रहने की आवश्यकता को। ही स्ट्रेसेज, वे जोर देते हैं अपॉन बीइंग क्वाइट, यानी कि शांत रहने के लिए, एंड हार्मलेस, और क्षतिहीन रहने के लिए, टू द ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव जाति के प्रति, एंड एनिमल्स, जानवरों के प्रति, एंड एनवायरनमेंट, और वातावरण के प्रति। वह मानव जाति के प्रति, जानवरों के प्रति और पर्यावरण के प्रति क्षतिविहीन रहने के लिए और शांत बने रहने के लिए जोर देते हैं। ही आस्क्स ऑल द ह्यूमन बींग्स, वह सभी मानव जाति से कहते हैं, टू स्टॉप ऑल द वर्ल्डली एक्टिविटीज फॉर सम टाइम, वह सभी मानव जाति से कुछ समय के लिए सभी सांसारिक क्रियाकलापों को रोकने के लिए कहते हैं। एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और आत्म
निरीक्षण में कुछ मिनट व्यतीत करने के लिए कहते हैं। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, यह हम लोगों को अपने आप में समझने के लिए मदद करेगा। यानी कि अगर आप कुछ समय शांति से निकालते हैं और अपना निरीक्षण करते हैं अपने आप में क्या कमी है, किस वजह से हम उदास हैं, तो यह क्षण आप लोगों के लिए यानी कि हम लोगों के लिए अपने आप को समझने में मदद करेगा। वी आर इन ट्रबल, हम लोग परेशानी में हैं, बिकॉज क्योंकि वी आर ऑलवेज इन हरी, क्योंकि हम हमेशा जल्दी में होते हैं। हम समस्या में हैं क्योंकि हम हमेशा जल्दी में होते हैं। अंतिम लाइन आप लिखेंगे, दस इस प्रकार से द पोइट प्रोवाइड्स अस विद अ सिंपल सॉल्यूशन टू कंट्रोल ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इस प्रकार से कवि इन सभी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए एक साधारण सा हल हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। तो बहुत इजी शब्दों में आपने इसका आंसर देखा। इसके बाद अंतिम मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपका ये रहा, जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय अ रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स। यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी नामक कविता एक रोमांचित कवि जॉन कीट्स द्वारा कंपोज की गई है। इट गिव्स अस अ मैसेज, यह हमें एक संदेश देती है। इट गिव्स अस अ मैसेज, यह हमें एक संदेश देती है दैट कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की वस्तु, इज जॉय फॉर एवर, हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है। यह हमें एक संदेश देती है कि एक सुंदरता की वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है। इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात यह कभी विलुप्त नहीं होती है। पासेज इनटू नथिंगनेस की जगह पर आप एक और इजी वर्ड यूज कर सकते हैं, इट नेवर फेड्स, FADES, यह कभी मुरझाती नहीं है। आवर अर्थ इज फुल ऑफ इननंबरेबल ऑब्जेक्ट्स फुल ऑफ ब्यूटी, यानी कि हमारी पृथ्वी सुंदरता की असंख्य वस्तुओं से भरी हुई है। द पोइट नेम्स अ फ्यू ब्यूटीफुल थिंग्स, कवि हम लोगों को कुछ सुंदर वस्तुओं के नाम बताते हैं। लाइक जैसे द सन, सूर्य सुंदरता की वस्तु है। द मून, चंद्रमा सुंदरता की वस्तु है। यंग एंड ओल्ड ट्रीज, नए और पुराने वृक्ष भी सुंदरता की वस्तु हैं। लवली डैफोडिल्स, सुंदर नरगिस के फूल भी सुंदरता की वस्तु हैं। क्लियर स्ट्रीम, और स्वच्छ जल की जो धारा है वह भी सुंदरता की वस्तु है। एंड मस्क रोज, और कस्तूरी गुलाब भी एक सुंदरता की वस्तु है। द पोइट सेज, कवि कहते हैं दैट कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज लाइक नेक्टर, यानी कि कवि कहते हैं कि एक सुंदरता की वस्तु एक अमृत की तरह होता है। इट रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस, सफरिंग्स एंड डिजेक्शन फ्रॉम आवर स्पिरिट्स, यह हमारी आत्माओं से उदासी, कष्टों और जो डिजेक्शन माने आप कह सकते हैं एक तरीके से उदासी, उसके पाल को हटा देती है, अर्थात इन सभी चीज़ों को हमारे जीवन से दूर कर देती है। आप चाहें तो साथियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।